क्या आपको जॉइंट पेन की शिकायत रहती है? हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है, घुटने में, कमर में या फिर आपके कंधे में दर्द हर समय रहता है? और क्या आप दर्द की गोलियाँ खाते-खाते थक चुके हैं? अगर हाँ, तो आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल नुस्खा बताने वाला हूँ, जो कि आपको वक़्ती आराम नहीं देगा, बल्कि अंदर से आपकी हड्डियाँ और जोड़ों को मजबूत बनाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रियाजुल और मैं कुछ साल से एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि 90% लोग जिन्हें एक बार जॉइंट पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो सारी ज़िंदगी इससे लड़ते रहते हैं और तमाम तरह की एलोपैथिक दवाएं खाने के बावजूद कोई खास आराम नहीं मिल पाता है। जानते हैं इसकी असली वजह क्या है? असली वजह ये है कि जितने भी दर्द के दवा होती है, वो सिर्फ दर्द और सूजन को दबाने का काम करती है, हड्डियां और जोड़ों को अंदर से ठीक नहीं करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम अंदर से ठीक हो, तो आपको कुछ ऐसा ट्राई करना होगा जो आपके हड्डियां और जोड़ों में जो कमी और कमजोरी आ गई है, तो उसको ठीक करे। दोस्तों, आपसे पहले भी मैं बहुत सी वीडियोज में अलग अलग तरह के नुस्खे आपको बता चुका हूं, जो कि हड्डियां और जोड़ों के लिए थे। और आज की इस वीडियो में मैं जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूं, वो एक बेहतर और इफेक्टिव ऑप्शन है, जो कि आपके किचन में मौजूद कुछ आसान से इंग्रेडिएंट से आप बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ये नुस्खा क्या है, कैसे इसे बनाया जाता है और किस तरह से आपको इसको इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए पहला इंग्रेडिएंट है व्हाइट सीसम सीड, यानी सफेद तिल। दोस्तों, तिल कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा एक नेचुरल सोर्स है, जो कि हड्डियां और जोड़ों को मजबूत बनाता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है मखना। मखना में कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन है, जो कि आपकी हड्डियां और जोड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। तीसरा चीज़ है बादाम। बादाम में विटामिन ई और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो कि जॉइंट्स को लचीला बनाते हैं और सेल्स को रिपेयर करते हैं। चौथा इंग्रेडिएंट है फ्लैक्स सीड्स, यानी अलसी के बीज। अलसी में ओमेगा और फैटी एसिड होती है, जो कि जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और दर्द में भी आपको आराम दिलाता है। पांचवा इंग्रेडिएंट है सोंठ पिसी हुई। दोस्तों, सोंठ यानी ड्राई जिंजर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और जॉइंट्स और मसल की स्टिफनेस होती है उसको कम करते हैं। छठा है हल्दी पाउडर। हल्दी के बारे में आप लोग जानते हैं, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, जो कि स्वेलिंग और पेन दोनों को कम करती है। सातवां इंग्रेडिएंट है काली मिर्च पाउडर, जो कार्क्यूमिन और कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। और आठवां और लास्ट इंग्रेडिएंट है मिश्री या फिर गुड़ पिसा हुआ, जो एक रेमेडी का टेस्ट और भी बढ़ा देता है। बट एक ऑप्शनल चीज़ है, क्योंकि अगर आप डायबिटिक है तो आपको इसे इस नुस्खे में नहीं डालना है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले आइए इनकी क्वांटिटी जान लेते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ कितने कितने मात्रा में लेनी है। तो तिल, बादाम और मखाने ये आपको लेने हैं 40-40 ग्राम। अलसी के बीज आपको लेने हैं 20 ग्राम और सोंठ और हल्दी पाउडर लेना है 5 ग्राम। 5वां ग्राम काली मिर्च पाउडर आपको लेने हैं 2 ग्राम और मिश्री पिसी हुई या फिर गुड़ पिसा हुआ अगर आप ले रहे हैं तो इसे आपको लेना है 10 ग्राम। और इन सारी चीज़ों को लेकर आप एक जगह रख लीजिए और एक एक करके तिल, मखाने, बादाम और फ्लैक्स सीड्स, इन चीज़ों को आप तवे पर हल्के आंच पर रोस्ट कीजिए, थोड़ा भून लीजिए। और जब ये सब चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाए, इन्हें एक बर्तन में एक जगह निकल कर रख दीजिए और ठंडा होना दीजिए। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाए तो आप इनके अंदर बाकी चीज़ें लीजिए, वो भी मिला दीजिए और इन सब चीज़ों को आप एक ग्राइंडर में डालिए और अच्छी तरह से पीस लीजिए। जब ये खूब बारीक पीस जाए और इनका पाउडर बन जाए, तो इस पाउडर को आप निकल कर एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए। इस पाउडर को आप एक गिलास हल्के गर्म दूध के साथ रोजाना रात को सोने टाइम लेना शुरू कर दीजिए। आप चाहे तो दूध में 1 टीस्पून देसी घी मिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इन चीज़ों में का ऑब्जर्वेशन भी बढ़ जाएगा, ताकत भी बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है या आपको मोटापे की समस्या
है। ऐसे में दूध की जगह आप पानी का यूज़ कीजिए और देसी घी को बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। इसके अलावा अगर आपको डाइजेशन कमज़ोर है तो रात की जगह इसे सुबह नाश्ते के बाद खाइए, क्योंकि सुबह में आपकी डाइजेस्टिव पावर तेज होती है और आपके डाइजेशन पे कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं इससे नहीं आता। इस नुस्खे को लेने के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को भी फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, इससे कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगे, जॉइंट में लुब्रिकेशन बढ़ेगा और बोन रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो भी तेज हो जाएगा। फास्टली रोज सुबह 8 से 10 बजे के बीच आपको कम से कम 10 से 15 मिनट धूप में जरूर बैठे और अपने आर्म्स, लेग्स और कमर को डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोजर में रखें। इससे विटामिन डी बनेगा आपके बॉडी के अंदर और कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। सेकेंड है लाइट वेट बियरिंग एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आपको मुश्किल लगता है, तो कम से कम आधा घंटा वॉक तो जरूर कीजिए। इससे बोन डेंसिटी बढ़ती है, जॉइंट स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है और मसल स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है। अब तीसरा, इस नुस्खे को और इन टिप्स को 8 से 10 वीक तक कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए, क्योंकि ये कोई जादुई नुस्खा नहीं है। एक रात में आपको जादू की तरह फायदा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये एक साइंटिफिक रेमेडी है जो कि धीरे धीरे अंदर से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। प्रिकॉशन के बात करते हैं तो इसके साथ आप ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे कोलास वगैरह को पीने से परहेज रखें। हाई सॉल्टेड पैकेज फूड जैसे कि चिप्स, नमकीन, इस तरह की दूसरे स्नैक्स आप ना खाएं। स्मोकिंग और अल्कोहल लेने से भी जितना ज़्यादा हो सके उतना बचें। अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे और इम्प्लीकेशन को ध्यान रखेंगे तो आई कैन 100% एश्योर यू कि आपको इस नुस्खे से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको जोड़ों में बहुत अच्छी ताकत आएगी, चलने फिरने में आपको दिक्कत नहीं होगी, हड्डियों का जो डेंसिटी उम्र के साथ कम हो जाती है वो बढ़ने लगेगी एंड यू विल थैंक मी लेटर। दोस्तों, ये नुस्खा ज़्यादातर लोगों के लिए सेफ है, लेकिन अगर आपको किडनी स्टोन है, घुटने में पाथर की शिकायत है, खासकर से कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप स्टोन अगर आपका है, तो इससे आपको नहीं लेना है। अगर आपको नट से एलर्जी है या खून को पतला करने वाली दवा ले रहे हैं या फिर आपको थायराइड प्रॉब्लम है, आपको एरेमी लेने से बचना चाहिए। साथ ही 10 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना है। अगर आप डायबिटिक है तो ध्यान रखिए, गाय की मिश्री या गुड़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी आपको इस नुस्खे में नहीं करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ आपने नया सीखा होगा। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नए सीखते रहिए ताकि आप ऑलवेज हेल्दी रहिए।